नमस्ते मित्रों, वेलकम टू गीता विजडम। शांति और ज्ञान के इस सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम सब एक ऐसे शत्रु के बारे में जानेंगे जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर बैठा है। उसका नाम है क्रोध। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है और इसके बारे में भगवान ने बहुत गहराई से समझाया है। चलिए हम 5 श्लोकों के माध्यम से एक कहानी की तरह देखते हैं कि क्रोध कैसे जन्म लेता है, कैसे बढ़ता है और अंत में कैसे मनुष्य का विनाश कर देता है। पहला श्लोक है अध्याय 2 श्लोका नंबर 56। जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता और जो राग, भय और क्रोध से मुक्त रहता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। यानी जीवन की शुरुआत ही इस समझ से करनी चाहिए कि अगर हमें शांति चाहिए तो हमें क्रोध से मुक्त होना पड़ेगा। दूसरा श्लोक अध्याय 2 श्लोका नंबर 62। जब मनुष्य बार बार विषयों का ध्यान करता है तो उससे आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे एक बच्चा खिलौना चाहता है और अगर वह खिलौना उसे ना मिले तो वह रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। इसी तरह हमारी अधूरी इच्छाएं ही क्रोध को जन्म देती हैं। तीसरा श्लोक अध्याय 2 श्लोका नंबर 63। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। यानी कि क्रोध एक आग है, जैसे ही हम उसमें पड़ते हैं हमारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, हम गलत फैसले लेने लगते हैं। चौथा श्लोक अध्याय नंबर 3 श्लोका नंबर 37। यह काम यानी कि इच्छा और क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है और यह कभी भी तृप्त नहीं होता दोस्तों, और यही हमारे पाप का कारण बनता है। यानी कि अगर हमें अपने असली दुश्मन को पहचानना है तो वह हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, हमारी इच्छाएं और उनसे पैदा हुआ क्रोध। अब हम पढ़ते हैं 5वां श्लोक। ये है अध्याय नंबर 16 और श्लोका नंबर 21। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। मनुष्य का नाश इन्हीं से होता है, इसलिए हमें इन्हें त्याग कर देना चाहिए। यहाँ भगवान साफ कहते हैं कि अगर हम क्रोध पर काबू नहीं पाएंगे तो हमारा रास्ता सीधे विनाश की ओर जाएगा। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते इन तीनों से मुक्त हो जाए। हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि इच्छाओं से क्रोध का जन्म होता है और क्रोध हमारी बुद्धि का नाश कर देता है। क्रोध वास्तव में हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और यह नरक का द्वार खोल देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भगवान ने हमें उपाय भी दिया है। संतुलित मन, संतोष और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप ही हमें क्रोध पर विजय दिला सकता है। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि गुस्से को अपना मालिक नहीं बनने देंगे बल्कि भगवान की गीता की शिक्षा को अपनाकर शांत और स्थिर जीवन जिएंगे। हरे कृष्णा।